अगर आज की ये बात तुम सच में समझ लोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। ये सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, ये वह ज्ञान है जो तुम्हारे डीएनए के स्तर तक असर डालेगा, तुम्हारे अंदर जो संभावनाएं और शक्तियां छुपी हैं उन्हें जागृत करेगा। सोचो, क्या तुम्हें पता है कि बाल सिर्फ सिर पर उगते हुए बाल नहीं होते, बल्कि ये तुम्हारी जीवन ऊर्जा के संकेत हैं। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बहती है उसकी परछाई हमारे बालों के रूप में सामने आती है, और अगर ये ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो बाल मजबूत, घने और चमकदार होते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा असंतुलित हो तो बाल झड़ने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज की विज्ञान भी धीरे धीरे इस रहस्य को समझ रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस गूढ़ सत्य को पकड़ लिया था। उनके लिए बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आत्मा और मन की शक्ति के प्रतीक थे। बालों की असली शक्ति के पीछे जो गुप्त विद्या है वह शरीर में बालों के बढ़ने की गहन प्रक्रिया को समझाती है। यह न केवल बाल उगाने की तकनीक है, बल्कि ब्रह्मचर्य की, मानसिक ऊर्जा की और उस प्राचीन तप की कला है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। हम अक्सर बालों को सिर्फ दिखावे के तौर पर देखते हैं, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो बाल तुम्हारे अंदर छिपी ऊर्जा का आईना होते हैं। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो, तो तुम्हारी अंदरूनी शक्ति बढ़ती है और उसी के साथ तुम्हारे बाल भी जीवन शक्ति से भर जाते हैं। बालों की वृद्धि केवल बाहरी देखभाल से नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे जीवन शैली, मानसिक स्थिति और आत्मनियंत्रण पर भी निर्भर करती है। जब तुम तनाव मुक्त रहते हो, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हो और अपने मन को शुद्ध रखते हो, तो तुम्हारे बाल भी मजबूत और स्वस्थ होते हैं। इसलिए बालों की असली शक्ति जानने का मतलब है अपने शरीर और मन की गहराई तक जाना, अपने अंदर की ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा में बहने देना। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए जो तुम्हारे बालों में छुपी है? भाग 1, बाल क्यों झड़ते हैं? असली कारण क्या है? देखो, आज के जमाने में जब भी बाल झड़ने की बात होती है तो वैज्ञानिक बड़े बड़े नाम लेते हैं। DHT हार्मोन, तनाव, पोषण की कमी और जेनेटिक्स। हाँ, ये बातें भी हैं, लेकिन ये सब तो बस उस समस्या के बाहरी कारण है, एक सतही वजह। असल बात जो अंदर छुपी है उसे कोई भी तुम्हें बताता नहीं। तू खुद सोच, जब तू 13-14 साल का था तब तेरे बाल कैसे थे? काले, घने और चमकदार, जैसे किसी देवता के बाल। उस समय तेरे शरीर में ऊर्जा, मन में शुद्धता और आत्मा में तेज था। तेरी ओजस, वो जीवन की आंतरिक चमक, पूरी तरह जगा हुआ था। पर फिर क्या हुआ? तेरा वीर्य बहता रहा बिना नियंत्रण के। तेरा मन भटकता रहा, इच्छाओं और भ्रमों में फंसा रहा। तेरा तेज, तेरी ओजस धीरे धीरे खत्म होती गई। ओजस, जो हमारी जीवन ऊर्जा का स्रोत है, यह वह शक्ति है जो हमारे शरीर को स्वस्थ, मन को स्थिर और बालों को मजबूत बनाती है। जब यह ऊर्जा समाप्त होने लगती है तो बाल कमजोर पड़ जाते हैं, झड़ने लगते हैं और उनकी चमक खो जाती है। आज की दुनिया में हम मानसिक शांति और संयम की जगह तनाव और अधैर्य से जी रहे हैं। जब मन विचलित होता है तो शरीर भी कमजोर पड़ता है। इसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। इसलिए बालों का झड़ना केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जीवन ऊर्जा के क्षरण से जुड़ा हुआ है। पुराने समय के ऋषि और योगी जानते थे कि बाल और जीवन ऊर्जा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि संयम और ब्रह्मचर्य से ही बालों की असली शक्ति बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो उसका शरीर और मन स्वस्थ रहता है और बाल घने और मजबूत होते हैं। अगर आप किसी भी महान साधक या योगी के बाल देखो तो वे अक्सर लंबे, घने और चमकदार होते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन ऊर्जा को बचाते हैं और सही दिशा में लगाते हैं। इसलिए बाल झड़ने का असली कारण कोई हार्मोन या जेनेटिक समस्या नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा का खो जाना है। और इस ऊर्जा को वापस पाने के लिए हमें अपने मन, शरीर और इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। भाग 2, बाल, ब्रह्मचर्य और ओजस का गहरा रिश्ता। ये शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं, ये एक यंत्र है, एक दिव्य मशीन जिसे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से चलाया गया है। और इस यंत्र का ईंधन क्या है? तेरा वीर्य। अब सोच, जब हर बार वीर्य बहता है तो क्या केवल एक बूंद जाती है? नहीं भाई, हर बूंद के साथ तेरे शरीर की ऊर्जा, तेरा मानसिक संतुलन, तेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहां तक कि तेरे बालों की जड़ तक का पोषण भी बह जाता है। ब्रह्मचर्य क्या करता है? ब्रह्मचर्य उस बर्बादी को रोकता है, वो उस ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है।
और सिर्फ बचाता ही नहीं, वो उस वीर्य को ऊपर खींचता है, रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक, जहां वो वीर्य बदलता है ओजस में। ऋषियों ने कहा है, वीर्य ही ओजस है, ओजस ही तेज है, और तेज ही आत्मबल है। ये कोई कविता नहीं है, ये विज्ञान है। जीव विज्ञान भी अब मानता है कि वीर्य में 200 से ज्यादा जीवनदायिनी चीजें होती हैं। प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, खनिज और वो सूक्ष्म ऊर्जा जो एक नया जीवन बना सकती है। अब जरा सोच, जो शक्ति एक इंसान को पैदा कर सकती है, वो अगर तेरे अंदर ही संभाल ली जाए तो तुझे क्या नहीं बना सकती। आज जब ओजस बढ़ता है तो क्या होता है? जब ब्रह्मचर्य से ओजस बढ़ता है तो शरीर की हर कोशिका जाग उठती है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर तेज आ जाता है, वाणी में गहराई और आत्मविश्वास आ जाता है, और सबसे जरूरी बात, बालों की जड़ें फिर से सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि शरीर समझ जाता है, अब मैं बर्बाद नहीं हो रहा, अब मुझे पुनर्जीवित किया जा रहा है। आज की साइंस कहती है कि स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन और ब्लड सर्कुलेशन की कमी बालों के झड़ने का कारण है। अब जरा ध्यान दो, ब्रह्मचर्य क्या करता है? यह मानसिक तनाव कम करता है, यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है, यह शरीर में रक्त प्रवाह को मस्तिष्क और स्कैल्प तक बढ़ाता है। यानी जो कारण विज्ञान ने बताए, उन्हीं का समाधान हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ब्रह्मचर्य में खोज लिया। जब तू ब्रह्मचर्य से जुड़ता है तो यह सिर्फ तेरी आत्मा की सफाई नहीं करता, यह तेरे शरीर को भी साफ करता है। बालों की जड़ों में फिर से जान आती है, क्योंकि अब शरीर को पता है कि मालिक अब जाग चुका है, अब बर्बादी नहीं होगी, अब निर्माण होगा। तो जब अगली बार कोई बोले, भाई बाल झड़ रहे हैं, कोई तेल बता दो, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, तेल बाद में लगा लेंगे, पहले खुद को संभाल ले, ब्रह्मचर्य अपना ले, फिर शरीर खुद कहेगा, अब बाल झड़ेंगे नहीं, उगेंगे। भाग 3, मानसिक ऊर्जा और बालों का संबंध। भाई, अगर तेरा मन शांत हो गया ना, अगर तेरा ध्यान एक जगह टिक गया ना, तो समझ ले तूने अपनी आधी जंग जीत ली। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन बिखरा हुआ है, हर जगह ध्यान, हर वक्त डिस्ट्रैक्शन, हर घंटे स्क्रीन, स्क्रॉलिंग, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन। पर जब तू ध्यान को साथ लेता है, जब तेरा मन एकाग्र हो जाता है, तब शरीर में एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। ध्यान, प्राणायाम और संकल्प बाल उगाने के असली सूत्र। लोग सोचते हैं बाल उगाने के लिए बस शैम्पू, तेल और मेडिसिन चाहिए, लेकिन भाई, बाल सिर्फ बाहर से नहीं उगते, बाल अंदर से उगते हैं। जब तू ध्यान करता है, जब तू प्राणायाम करता है, गहरी सांसें लेकर अपनी प्राण शक्ति को जागृत करता है, जब तू अपने मन में ठान लेता है कि मुझे बदलना है, मुझे संकल्प लेना है, तो शरीर उस संकल्प का जवाब देने लगता है। ध्यान कोई बैठे रहने का अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है शरीर को फिर से डिजाइन करना। बाल शरीर की अनावश्यकता नहीं, ऊर्जा का प्रमाण है। कई लोग सोचते हैं बाल तो बस एक दिखावा है, लेकिन समझ, बाल वो हैं जो तेरे शरीर की गुप्त ऊर्जा को प्रकट करते हैं। तेरे सिर पर बाल हों या चेहरे पर दाढ़ी, हर एक रोम, हर एक जड़ तब तक जीवित रहती है जब तक शरीर में ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा खत्म तो बाल खत्म, जब ऊर्जा जागे तो बाल फिर से उगते हैं। मन की शक्ति, माइंड पावर की महाशक्ति। अब बात करते हैं असली गेम की, माइंड पावर। जब मन की शक्ति सक्रिय होती है, तब शरीर का हर तंत्र, हर कोशिका अपने आप रिबूट होने लगती है। जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करने पर वो फ्रेश हो जाता है, वैसे ही शरीर भी खुद को पुनर्निर्मित करता है। इस अवस्था में शरीर मरम्मत करता है, टूटे हुए बालों की जड़ों को, कमजोर हुई त्वचा को, डेड सेल्स को, सब कुछ धीरे धीरे जिंदा करने लगता है। तो भाई, अगर तू सच में चाहता है कि तेरे बाल दोबारा उगे, तो सिर्फ शैम्पू बदलने से कुछ नहीं होगा। मन बदल, ऊर्जा बचा, ध्यान कर, प्राणायाम कर, ब्रह्मचर्य रख, और फिर देख, तेरा शरीर वो करेगा जो दवाएं भी नहीं कर सकती। तेरे बाल उगेंगे, तेरी त्वचा निखरेगी, तेरा तेज बढ़ेगा, और तुझे देखकर लोग कहेंगे, ये कौन है, इसमें ऐसी शक्ति कहां से आई। भाग 4, बाल उगाने की ब्रह्म विद्या, गंभीरता, साधना और एक्शन के साथ। अब बात करते हैं उपाय की, लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय नहीं, ये साधना है। ये कोई बाहरी तकनीक नहीं, ये आंतरिक तपस्या है। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले साधारण नहीं रहते। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन 90 दिन का। तब भाई, बाल उगाना है ना, तो सबसे पहले वीर्य रक्षा। 90 दिन, हाँ, सिर्फ 90 दिन तक अगर तू अपने जीवन शक्ति को अंदर संभाल ले, तो शरीर खुद बालों को पुनर्जन्म देना शुरू कर देगा। हर बार जब वीर्य बचेगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, रीढ़ से मस्तिष्क तक, और वहां से ओजस में बदलकर तेरे रोम छिद्रों को जागृत करेगा।
तेरे बालों की जड़ें फिर से जीवित होंगी। प्राणायाम, खासकर भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। अब ऊर्जा को जागृत करने के लिए क्या चाहिए? प्राणायाम। भस्त्रिका शरीर में गर्मी और जीवन शक्ति पैदा करती है। अनुलोम विलोम नाड़ियों को शुद्ध करती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन देती है और अंततः शरीर के छुपे केंद्रों को सक्रिय करती है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, बस इतना कर ले और देख बदलाव। आंवला, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। आयुर्वेद कहता है बिना अंदर की ठंडक के ब्रह्मचर्य सफल नहीं। आंवला शरीर को ठंडक देता है और बालों को पोषण। ब्राह्मी मन को शांत करती है, एकाग्रता बढ़ाती है। शंखपुष्पी नर्वस सिस्टम को सशक्त करती है। ये जड़ी बूटियां सिर्फ बाल नहीं उगाती, ये मन, शरीर और आत्मा तीनों पर असर करती हैं। दैनिक ध्यान, तीसरी आंख पर केंद्रित। जब तू ध्यान करता है, और वो भी विशेष ध्यान, आज्ञा चक्र पर यानी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करता है, तो तेरा मस्तिष्क सक्रिय होता है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड एक्टिव होते हैं, जो पूरे शरीर की ग्रंथियों को संतुलित करते हैं। जब अंदर संतुलन होता है, तब शरीर पुनर्निर्माण शुरू करता है। बाल उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। रोज सूर्य नमस्कार, क्योंकि बालों को चाहिए प्रकाश। तेरे बालों को सिर्फ तेल नहीं चाहिए भाई, प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी, ऊर्जा और वो जैविक स्पंदन देता है जो बालों की ग्रोथ में सबसे ज्यादा जरूरी है। सूर्य नमस्कार शरीर को सक्रिय करता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और सिर तक पोषण पहुंचाता है। भाइयों, मैंने इस ब्रह्मचर्य विद्या को गहराई से समझने के लिए एक पूरी ई बुक तैयार की है। नाम है ब्रह्मचार्य की गहन रहस्य विद्या। लेकिन सुनो, ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। ये एक सीढ़ी है उस ब्रह्मचारी बनने की जिसकी हर सांस साधना हो, जिसका हर दिन तप हो और जिसका शरीर एक तपोमयी यंत्र हो। इस किताब में तुम्हें वो सारे चैप्टर मिलेंगे जो अब तक तुमने वीडियो में सुने, लेकिन और भी ज्यादा गहराई से। वीर्य शक्ति की विज्ञान ओजस कैसे बनता है, बालों और ब्रह्मचर्य का संबंध, मानसिक ऊर्जा जागरण, 90 दिन की साधना विधि, कौन से योग करने चाहिए, कौन से आसन करना चाहिए, हस्त मैथुन क्या है, कैसे छोड़े। और भाई इतना की बताऊंगा, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्क्रीन पे देखो, कुछ टॉपिक का दे दिया हूं, ये सारे रहेंगे, लेकिन और भी जायद मिलेंगे जो अभी नहीं दिखा पाया हूं। और सबसे जरूरी, ब्रह्मचर्य को सफल बनाने के गुप्त सूत्र। इस किताब की असली कीमत 699 रुपये है, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये जीवन बदलती है। लेकिन अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहीं से ये किताब सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी। लेकिन याद रखो, ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद ये मौका वापस नहीं मिलेगा। और याद रखो, बाल तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन जीवन का ये तेज, ये तप, ये ओजस अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। भाग 5, हेयर ग्रोथ सक्सेस स्टोरीज। ब्रह्मचर्य से बदले लोग। धीरे बोलो। थोड़े पॉज के साथ एक लड़का था, 23 साल का, बिल्कुल आम लड़का, लेकिन सिर के आगे के हिस्से में हल्का गंजापन शुरू हो चुका था। कंघी करते समय बाल झड़ते तो वो बस देखता रह जाता और सोचता, अब मैं भी गंजा हो जाऊंगा क्या। कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो। मिरर देखने से डर लगने लगा। कॉलेज में लोग हंसी उड़ाते और अंदर अंदर वो टूटने लगा। डिप्रेशन, आइसोलेशन और खुद से नफरत। लेकिन एक दिन वो यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है, ब्रह्मचर्य और हेयर रिग्रोथ पर। शुरुआत में उसे हंसी आती है, फिर कुछ अंदर से बोलता है, क्या पता एक बार आजमा ही लूं। 6.5 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत। उसने 6.5 महीने का संकल्प लिया। ब्रह्मचर्य पूरी श्रद्धा से, नो फैप, नो पॉर्न, नो लीकेज, कुछ भी नहीं। रोज ध्यान, रोज प्राणायाम, रोज ब्रह्मचार्य की गहन रहस्य विद्या किताब से पढ़ाई। पहले 1 महीने में बाल गिरना बंद हो गया। 3 महीने बाद हल्के नए बाल दिखने लगे। 6 महीने बाद पूरा फ्रंट लाइन वापस आ चुका था। आत्मबल का जागरण, और बाल ही नहीं, उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। जॉ लाइन तेज हो गई, आंखों में चमक, चाल में आत्मविश्वास। जहां पहले लोग मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग पूछते, भाई तूने क्या किया। और सबसे मजेदार बात, लड़कियां जो उसे कभी नोटिस नहीं करती थीं, अब खुद उसके आसपास रहना चाहती थीं। क्यों? क्योंकि भाई, बाल सिर्फ बाल नहीं होते, ये तेरा तेज, तेरा आत्मबल, तेरा आकर्षण होते हैं। और भी कहानियां। एक आदमी 30 की उम्र में गंजेपन से हार मान चुका था, अब उसकी क्राउन लाइन पर बाल आ गए हैं। एक लड़का 19 का था, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और हेयर फॉल में फंसा था। ब्रह्मचर्य और प्राणायाम से वो अब बिल्कुल नया इंसान बन चुका है। भाई, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तपस्या का फल है, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। अगर तू भी ये कर सका तो याद रख, तेरा शरीर फिर से जन्म ले सकता है,
तेरे बाल वापस आ सकते हैं और साथ में तेरा खोया आत्मविश्वास भी।